खमा गणी राम राम सा। तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जया क्रिएशन में। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपने करवा चौथ का फुल ब्लॉग, जिसमें मैं आप सबको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशंस की थी करवा चौथ की, क्या खरीदारी की है, कैसी ड्रेसअप की है, क्या मेक ओवर किया है, सबके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगी। और कैसे हमारे यहाँ राजस्थान में क्या पूजा की विधि होती है, कैसे हम कथा करते हैं, क्या व्रत खोलने की विधि है, वो सब के बारे में आपको बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। और इस चैनल पर आने के बाद ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। फर्स्ट ब्लॉग मैंने बनाया था जैसलमेर फोर्ट टूर के बारे में, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अभी डाल दूंगी, आप ज़रूर से इसको विजिट कीजिए। धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं मेरे करवा चौथ का ब्लॉग। करवा चौथ से एक दिन पहले हम लोग मार्केट आ गए थे, क्योंकि मैंने अपनी ड्रेस तो पहले से ले ली थी, पर मुझे उसके मैचिंग का ओढ़ना लेना था और मेरे साथ जो आए थे उनको ड्रेस वगैरह लेनी थी। तो हम ड्रेसेस की दुकान में पहले गए, वहाँ पे ओढ़ना वगैरह लिया। फिर हम चूड़ियों की ड्रेस दुकान में आ गए थे। वहाँ पे हमने देखा तो इतनी अच्छी वेराइटीज़ की चूड़ियाँ नहीं मिली थी। मैंने बाजूबंद देखे, यहाँ पे बाजूबंद अच्छी क्वालिटी के मिल रहे थे बिग साइज़ में। फिर चूड़ियों के लिए हम अदर जगह पे आ गए थे। यहाँ पे सारी लेडीज़ जो है वही चूड़ियाँ सेल कर रही थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की और कम प्राइस में यहाँ पे चूड़ियाँ मिल रही थी। फिर मैंने भी अपने करवा चौथ का चूड़ा यहीं से दीदी से ले लिया था। हमारे यहाँ ज़्यादातर ढाल चाड़ वाला चूड़ा ही पहनते हैं, तो मैंने भी फिर वही करवा चौथ के लिए ले लिया था वाइट में और आगे ला। देन हम आ गए थे यहाँ पे करवा चौथ के लिए थाली, छरनी, लोटा जो होता है सब पूजा के लिए जिसकी भी ज़रूरत होती है वो सब यहाँ पे मिल रहा था, तो हमने वही चीज़ देखी। फिर मैंने एक ले ली थी, मेरे साथ थे जो उन्होंने भी वही ले ली थी। यहाँ पे करवे भी मिल रहे थे, सब कुछ वहीं पे अवेलेबल था। वो न्यू स्टॉक लेके आए थे, इसीलिए फिर धीरे धीरे वो निकाल रहे थे वहीं पे। जब हम वहाँ पे गए थे तब भी वो निकाल रहे थे। तो करवा चौथ का हर चीज़ जो है वो मार्केट में उस दिन अवेलेबल हो गई थी। हमें एक ही जगह पे ज़्यादा हमें इधर उधर घूमना नहीं पड़ा था। तो यहाँ से हमने थाली, छन्नी, लोटा और करवा वगैरह सब ले लिया। फिर हम गए राठी फैब में, यहाँ पे फेमस है अच्छे ड्रेसेस के लिए, पोशाकें वगैरह सब मिल जाती है। मेरी शादी की सारी जो ड्रेसेस वगैरह पोशाकें सब यहीं से हमने ली थी। तो आपको भी अगर मौका मिले कभी तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। राठी फैब करके दुकान का नाम है। उससे बाहर निकलने के बाद ही मैंने देखी यहाँ पे मोजड़ियाँ अच्छी मिल रही थी, तो मैंने मोजड़ी पोशाक के नीचे पहनने के लिए ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक पूरा फुल ट्रेडिशनल लुक देता है मोजड़ी पोशाक के नीचे। इसके बाद हम वहाँ से भी निकल गए मोजड़ी वगैरह लेके। फिर ये जैसलमेर का मार्केट है, यहाँ पे ज़्यादातर हैंड क्राफ्टेड चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। देन हम लोग आ गए थे वो वैरायटी शॉप में, जहाँ पे पर्स वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल रहे थे। मुझे एक ये पसंद आ गया था, वहाँ पे देखते ही बहुत इतना अच्छा लग गया ना कि बस। और पोटली बैग भी यहाँ पे पोटली बैग भी अच्छे मिल रहे थे। पोटली को हम पोशाक के साथ कैरी करते हैं, जिससे एक पूरा रॉयल एंड ट्रेडिशनल लुक देखने को मिलता है। फिर हम लोग चले गए थे, सेल लगी हुई थी वहाँ पे, विज़िट करने के लिए चले गए थे। वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी मोजड़ियाँ मिल रही थी। और एक ये ऐसी जगह थी ना जहाँ पे एक ही जगह पे आपको पूरा का पूरा सामान जो भी आपको लेना हो, शूज़ से लेकर ड्रेसेस, एक्सेसरीज़, चूड़ियाँ, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो उसके बाद यहीं पे हम लोगों ने विज़िट किया। ये चूड़ियों की एक शॉप थी, हमें यहीं पे कुछ लेना था। चूड़ियाँ रंग बिरंगी बहुत अच्छी चूड़ियाँ मिल रही थी। और पहनने के लिए ज्वेलरी में भी बहुत कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी मिल रही थी, एंड गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल रही थी। और अलग अलग कलरफुल चूड़ियाँ जैसी ड्रेस है वैसे मिल रहे थे। फिर हम लोग घर आ गए थे। इतने के बाद नहा धो के फिर मैंने अपनी मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था। मैं
अपने खुद से ही मेहंदी लगा देती हूँ। दोनों हाथों की मैंने खुद से ही लगाई थी। मैं लेफ़्टी भी हूँ तो दूसरे हाथ में राइट लेफ़्ट दोनों का मेरे हो जाता है अपने आप से। मैंने मेहंदी भी लगा दी थी, करवा चौथ की शुभ मेहंदी में। फिर मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि सुबह सरगी के लिए मुझे जल्दी उठना भी था। तो मॉर्निंग में मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। दिस इज़ माय सरगी टाइम। तो सुबह 5 बजे के आसपास मैं उठ गई थी, 5 बजे से पहले ही उठ गई थी। मेहंदी देखी अपनी, मेरे बहुत अच्छा कलर दिया था मेरी मेहंदी ने। मैंने सिंपल सी डिज़ाइन बनाई थी, मुझे ज़्यादा वो इतना करना पसंद नहीं है, भरी भरी इतनी अच्छी नहीं लगती। मैं सिंपल सी ही मेहंदी बनाती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी सरगी को तैयार करना स्टार्ट किया। सरगी में मैं सिर्फ फ्रूट्स और दूध ही लेती हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा हैवी खाने के बाद मुझे फिर प्यास ज़्यादा लगती है। दिन भर पानी का ही होता रहता है कि हाँ पीना है पीना है ऐसे। तो इसीलिए मैंने सिंपल से फ्रूट्स जो थे इसमें मैंने एक आधे से भी कम पपाया लिया था और एक एप्पल लिया था। फिर थोड़ा उसके साथ में मैंने मिल्क ले लिया था और दूध को मैं सिंपल पी नहीं पाती हूँ तो उसके साथ मैंने इलायची अदरक वगैरह सब डाल के एक अच्छा सा मिल्क तैयार कर लिया था। फिर मैंने उसी को लिया था थोड़ा से फ्रूट्स और मिल्क लेके। सरगी कहा जाता है करवा चौथ के लिए सरगी बहुत ज़रूरी होती है, हमें लेनी ही चाहिए क्योंकि करवा चौथ का व्रत जो है वो सुबह के 6 बजे के बाद स्टार्ट होता है। तो 6 बजे से पहले पहले हम अपनी सरगी या कुछ आपको खाना है तो हम वो चीज़ खा सकते हैं। तो मैंने ये फ्रूट्स और दूध ले लिया था सरगी के अंदर, वही खा के फिर मैंने अपना पूरा दिन बिना पानी और बिना कुछ खाए अपना निकाला था। दिन में काम की वजह से ज़्यादा क्लिप्स मैं ले नहीं पाई थी, काम में भी बिज़ी थी, कुछ बाहर भी जाने का हो गया था मेरा तो मैं कुछ ज़्यादा क्लिप्स ले नहीं पाई थी। ये सरगी जो थी मैंने वो खा ली पहले तो, दूध अपना पूरा पी लिया था। उसके बाद जितना थोड़ा बहुत मुझे पानी भा रहा था उतना मैंने पानी पी लिया। फिर शाम की क्लिप है, इसमें मैं अपने तैयार हो रही थी। ये आड है और आड हमारे यहाँ वरी में आती है ससुराल वालों की तरफ से। पायजेब वगैरह ये सब ससुराल की तरफ से ही आता है। ये मैंने चूड़ा ख़रीदा था करवा चौथ के लिए। ये न्यू ही पहनना पड़ता है चूड़ा, स्पेशली चूड़ा और ड्रेस हमें न्यू ही पहननी पड़ती है करवा चौथ वाले दिन। तो ये मेरा ये आउटफ़िट है। ये आउटफ़िट मैंने पूरा खुद से ही बनाया था, पूरा खुद से ही डिज़ाइन किया हुआ है मेरा आउटफ़िट। मैंने 34 कली का घेरदार लहंगा बनाया था खुद से ही और ये मैंने उसके ऊपर मैचिंग का ओढ़ना अलग से फिर ख़रीद लिया था। दैट्स इज़ माय फाइनल लुक। पूरा मेरा फाइनल लुक ये है। हम यहाँ पे खुद से ही तैयार होते हैं, पार्लर वगैरह नहीं जाते, खुद से ही घर पे ही तैयार होके फिर हम लोग कथा के लिए गए थे। हमारी मौसी की बेटी पास में रहती है, वहाँ पे गए थे। ये मेरी सिस्टर है मेरे से बड़ी। फिर इनके साथ थोड़ा हंसी मज़ाक वगैरह हमारा चला। जब तक सारी लेडीज़ नहीं आ गई थी तब तक हम लोग ऐसे हंसी मज़ाक हम लोगों का चल रहा था। सब लोग बैठे थे, कुछ व्रत की वजह से वीकनेस वगैरह भी आ गई थी, पर ऐसे हंसी मज़ाक में इतना पता नहीं चलता है तो हम जल्दी ही आ गए थे। फिर कथा करनी थी, कथा के बाद कुछ रस्में वगैरह होती हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पे की थी। तो ये सब लोग हम यहीं पे पहले बैठ रहे थे, ये वेटिंग टाइम चल रहा है, हम वेट कर रहे थे कि बाकी लेडीज़ कब आए, उसके बाद हम कथा को शुरू करें। तो कथा हो गई थी हमारी, कथा की क्लिप्स नहीं ले पाए। उसके बाद हम लोगों ने ये कुछ ट्रेंड ऐसे फॉलो किया था, सब लोगों ने अपनी अपनी मेहंदी की डिज़ाइंस बताई। और फिर हमारे यहाँ होता है कि थाली जो होती है उसको राउंड में घुमाते हैं, ये तो सबके होता है, मैंने बहुत सारी रील्स वगैरह में भी देखा है। तो थाली को जो है वो पास करते हैं एक दूसरे की थाली को ऐसे। फिर जब भी घूम घूम के फिर अपनी अपनी थालियाँ सबके पास आ जाती है ना, तो उसके बाद उसको स्टॉप कर देते हैं। ये त्यौहार हम लेडीज़ के लिए बहुत इन्जॉयमेंट का त्यौहार होता है, जिसमें तैयार वगैरह होते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, वहाँ पे कथा करते हैं, फ़ोटोज़ लेना, क्लिप्स बनाना, वीडियोस वगैरह हम सब करते हैं। और गॉसिप्स भी बहुत ज़्यादा होती है, हंसी मजाक चलता है, डांस वगैरह भी करते हैं। तो हमारी कथा हो गई थी, उसके बाद हम लोग छत पे गए थे
पूजा के टाइम जो हम एक लोटा भर के रखते हैं पानी का, उसको फिर पूजा ख़त्म हो जाने के बाद, कथा हो जाने के बाद हम उसको विसर्जित करते हैं या तुलसी में करते हैं, और सूर्य भगवान को कुछ अर्घ्य भी उसी पानी से हम देते हैं। तो हम सब लोग ऊपर आ गए थे छत पे, बच्चे भी साथ में ही थे। मैं तो सीनू को लेके नहीं आई थी क्योंकि वो छोटा है अभी, तो उसमें परेशान करता है, फिर कथा वगैरह में टाइम सही से करने ही नहीं देता। तो उसको मैं घर पे उसके पापा के पास छोड़ के आ गई थी। यहाँ पे बड़े बच्चे थे तो वो सब लोग भी इन्जॉय कर रहे थे, हमारे साथ में कथा सुन रहे थे और ये वो सब हो रहा था। फिर हम छत पे आ गए हैं। यहाँ पे सारी लेडीज़ बारी बारी से आ रही थी धीरे धीरे। यहाँ पे हम अर्घ देते हैं। अभी इतना शाम हुई नहीं थी, सूर्य भगवान भी हमें अपने दर्शन दे रहे थे, तो हमने सूर्य भगवान को अर्घ दिया। उसके बाद तुलसी हो तो तुलसी में या अंदर कोई पौधे में हम जल को विसर्जित कर देते हैं। यहाँ पे कुछ मन रहा नहीं तो रील्स वगैरह भी बनाई, हम सब ने ही बनाई थी, फ़ोटोज़ खिंचवाई, रील्स बनाई, और बहुत इन्जॉयमेंट भरा ये दिन रहा मेरा और बाकी सबका भी ऐसे ही लग रहा था। सब इन्जॉय कर रहे थे इस दिन को। इतना वो हो नहीं रहा था कि हाँ हमारा व्रत है, वीकनेस है, ऐसा कुछ नहीं था। सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। ये आपको जो बीच बीच में चेहरा दिख रहा है ना, ये हमारे फ़ोटोग्राफ़र का है जिसने ये वीडियोस वगैरह हमारी शूट की थी, फ़ोटोज़ भी लिए थे। तो मैंने रील्स बनाई हैं, वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आप ज़रूर से उसको भी अच्छे से देख लेना, काफ़ी मेरी रील्स भी हैं। फिर हमने फ़ोटो खिंचवाए, सब लोग लेडीज़ ने साथ मिलकर पोज़ दिए, अलग अलग पोज़ के साथ। इसके बाद हमें वापस घर जाके फिर खाना वगैरह भी खुद से बनाना पड़ता है, और फिर हम चंद्रमा की जो है वो पूजा करते हैं। जब चंद्रमा निकल जाता है तो पूजा करके उसके बाद ही पतिदेव के हाथ से पानी पी करके व्रत को खोलते हैं। वो लगभग सबकी सेम ही प्रोसेस होता है करवा चौथ का, हमारे यहाँ भी सेम ट्रेडिशन ही है। कहा जाता है कि चंद्रमा निकलने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, बट कुछ जो स्टार्टिंग में जैसे व्रत रखना स्टार्ट करती है तो उसमें ऐसे होता है ना कि कथा करने के बाद जो कुछ लेडीज़ है वो पानी वगैरह पी लेती है। काफ़ी जगहों पे ये चीज़ होती है, पर मैंने नहीं पिया था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही पूरा निर्जल व्रत ही रखा था। तो मैं चंद्रमा निकलने के बाद, पूजा होने के बाद ही अपने पानी भी उसके बाद ही पीती हूँ, और खाना भी बाद में खाती हूँ। ये हमने सूर्य भगवान को अर्घ दिया था जल से। ये हमारे फ़ोटोग्राफ़र, फिर ये मेरी सबसे बड़ी दीदी है, इन्होंने भी सेम, हम लोग सेम वही प्रोसेस करते हैं सब साथ में, एक से ले एक दो सब ऐसे धीरे धीरे सबका सेम ही प्रोसेस चल रहा था। क्योंकि सूर्य भगवान आप इसमें देख रहे हो ना, पीछे हमें दिख रहे थे, तो अर्घ दे देते हैं जल से। फिर सबका अपना घर जाने का टाइम हो गया था, तो सबने अपनी वीडियो एक हमने निकाल ली थी यादगार के लिए। सबने पोशाकें पहनी थी, हमारे यहाँ ज़्यादा पोशाकें ही चलती हैं। देन उसके बाद ये नाइट की क्लिप है, इन्होंने स्टार्ट किया मुझे रोज़ दे के। कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, हमारे करवा चौथ के व्रत खोलने के टाइम की फ़ोटोज़ हैं ये सारी। फिर मैंने व्रत इनकी पूजा की, पहले चंद्रमा की पूजा की, उसके बाद इनकी आरती की, पूजा की, तिलक वगैरह सारी जो रस्में होती है वो सिमिलर ही होती है सब में। तो वो सब तिलक करना, फिर उनका मुंह मीठा कराना, छन्नी में चेहरा देखना, ये सब कुछ सेम प्रोसेस था, वो सब मैंने किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ खिलाया, स्वीट में कुछ खिलाया, फिर पानी पिलाया, और मेरी भूख तो लगभग मर ही गई थी उतने टाइम तक चंद्रमा का वेट करते करते। तो भूख इतनी नहीं लगी थी पर प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने पानी ऐसे पिया ना, मतलब वेट ही नहीं हो रहा था बस। इन्होंने सिंदूर भरा मेरे, फिर हम लोगों ने पूरी
पूजा विधि संपन्न हुई, पानी पिया। दैट ये मेरा करवा चौथ का पूरा व्लॉग है। ये कुछ पिक्चर्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड एट द एंड, थैंक you for watching my video and like, share and subscribe my channel. Thank you.